अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे गायनोक्सिड टैबलेट पे, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स इसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं और वो आके बताते हैं कि हमने इसका इस्तेमाल किया है अबॉर्शन के लिए, और कुछ पेशेंट्स कहते हैं कि हमने इसका इस्तेमाल किया है पीरियड्स नहीं आ रहे थे तो हमने यूज़ इसलिए किया है। तो आज की वीडियो में हम इस चीज़ को देखेंगे कि इसका इस्तेमाल होता क्यों है, क्या ये अबॉर्शन के लिए यूज़ की जा सकती है या सिर्फ ये पीरियड्स के लिए या सेकेंडरी एमेनोरिया के लिए। अगर तो आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि हर नई वीडियो आप तक आसानी पहुंच सके। गायनोक्सिड जो टैबलेट है ये एक एस्ट्रोजन हार्मोन ड्रग्स है। काम क्या होता है, हमारे बच्चेदानी जो होती है कि अंदरूनी जो लेयर है एंडोमेट्रियम, उसको फोर्स करती है ताकि पीरियड्स हो जाएं। उससे ये होगा कि अगर तो आपको एमेनोरिया है, आपको पीरियड्स नहीं हो रहे, सेकेंडरी एमेनोरिया कुछ टाइम से आपको पीरियड्स नहीं हो रहे, तो इस टैबलेट के इस्तेमाल से आपको पीरियड्स हो जाएंगे। कुछ टाइम में आपको पीरियड्स हो जाएंगे प्रॉपर। अबॉर्शन के मुतालिक अगर बात की जाए तो अबॉर्शन के लिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता, लेकिन हाँ एक सूरत है, अगर तो आपकी प्रेगनेंसी जो है वो बिल्कुल शुरू की है, 2-3 हफ्तों की है, तो उसमें ये होगा कि जब आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल करोगे तो आपको पीरियड्स आ जाएंगे। जब पीरियड्स आएंगे तो बच्चा जो बना होगा उसको प्रॉपर जो ब्लड है, ब्लड की सप्लाई नहीं पहुंचेगी, जिसकी वजह से बच्चे की जो ग्रोथ है वो फर्दर नहीं होगी, बच्चा अबॉर्शन की तरफ चला जाएगा, बच्चा अबॉर्ट हो जाएगा। ये उन केसेस में होता है जिनके वीक्स बहुत कम होते हैं, जिनके वीक्स 4-5 वीक्स से ज़्यादा होता है, 4-5 वीक्स से ज़्यादा जिनकी प्रेगनेंसी होती है, उनमें इस मेडिसिन का इफेक्ट बहुत कम होता है, क्योंकि ये अबॉर्शन के लिए है ही नहीं, ये पीरियड्स के लिए है। और सेकेंडरी एमेनोरिया जिनको पहले नॉर्मल पीरियड्स आ रहे थे लेकिन कुछ टाइम हो गया या कुछ मंथ से उनको पीरियड्स नॉर्मल नहीं आ रहे या उनको नहीं हो रहे, तो उसमें ये होता है कि इसका इस्तेमाल करवाया जाता है ताकि आपको पीरियड्स हो जाएं। अब किन पेशेंट्स में इसका इस्तेमाल नहीं करना, सबसे पहले अगर तो आप हाइपरटेंसिव में, आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, आपको शुगर है, उसमें भी इसका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। आप बहुत ज़्यादा, आपका वेट ज़्यादा है, ओबीस है, तो आपका इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर तो आप हार्ट पेशेंट है, आपको दिल का कोई मसला है, तो आपने उसमें भी इस्तेमाल नहीं कर। ब्रेस्ट फीड करवा रही है मदर, तो वो भी इसका इस्तेमाल नहीं करेगी। हमल में भी इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता, लेकिन अगर तो आपको पता है कि जो पीरियड्स नहीं हो रहे, आपने टेस्ट करना है अपना यूरिन टेस्ट, अगर तो आपको पता है कि मुझे प्रेगनेंसी है तो आपने इसका इस्तेमाल नहीं करना। अगर तो आप खुद जानबूझ के करना चाह रहे हैं तो वो आपकी अपनी विश है, नहीं तो प्रेगनेंसी में इसका इस्तेमाल नहीं होता। और इसके साइड इफ़ेक्ट की बात की जाए तो इसके साइड इफ़ेक्ट में हेडेक हो सकती है, आपको एलर्जी हो सकती है, इनरेगुलर ब्लीडिंग हो सकती है, वॉमिटिंग हो सकती है, हॉट फ्लैशेस, एब्डोमिनल पेन हो सकती है, पेट में दर्द हो सकती है। बर्थ कंट्रोल टैबलेट नहीं है। कुछ पेशेंट्स ये कहते हैं कि क्या इसके इस्तेमाल से बाद में हमें प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी, तो ऐसी बात नहीं है, ये बर्थ कंट्रोल पिल्स नहीं है। हाँ, इसका इस्तेमाल एमरजेंसी, आप कह सकते हो कि ये एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिक पिल्स है, एमरजेंसी में आपको पिल्स यूज़ करनी हो तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन ये डाउट क्लियर हो गया आज की वीडियो में। अब देखते हैं कि इसका इस्तेमाल आपने खुद से नहीं करना। बार बार मैं आपको बता रही हूँ कि इसका इस्तेमाल खुद से नहीं करना होता, क्योंकि अगर तो आपको यूट्राइन में कोई ट्यूमर है, आपके बच्चेदानी में कोई ट्यूमर है, कोई अब मैस है कि कोई सर्विक्स ट्यूमर है, या उसमें कोई ऐसा मैस है जिसकी वजह से आपको खुदा न खास्ता कैंसर हो सकता है, तो आपने नहीं इस्तेमाल करना होता है जब तक आप इसको प्रॉपर चेकअप ना करवा लो, आपको पता ना हो। आपने ये जो मेडिकेशन है इसका इस्तेमाल आपने खुद से नहीं, बाकायदा अपना चेकअप करवाना है, अल्ट्रासाउंड करवाना है, उसके बाद आपने इसका यूज़ करना होता है। ऐसे कोई भी मेडिसिन इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट भी होते हैं। अगर तो आप सेकेंडरी एमेनोरिया के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हो पीरियड्स के लिए, तो फिर इसकी ये डोज है। हाल की बात की जाए तो इसका इस्तेमाल जो है 2 टैबलेट होती है एक में, तो वो आपने रोजाना की 1 टैबलेट इस्तेमाल करनी है 2 दिन तक। 1 टैबलेट आपने रोजाना यूज़ करनी है, सेकेंड डे आपने सेकेंड वाली करनी है, और 3 दिन तक आपको पीरियड्स होंगे वो स्टार्ट हो जाएंगे। करना बाकायदा तौर पे अपना चेकअप करवाओ, देखो कि आपको जो पीरियड्स नहीं हो रही है उसकी क्या वजह है। अगर तो आपको हमल है तो हमल के कितने वीक्स हैं, तो आपने इसका इस्तेमाल ऐसे नहीं करना होता। ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर तो वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे। बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।